से। तो ये हमारा पहला प्रोज वाला देखते हैं सेक्शन, जिसमें 11 चैप्टर है। उनके 11 चैप्टर के 11 लेखकों के नाम याद करवाएंगे जहरीला ट्रिक के साथ। इसमें पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला चैप्टर का क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मतलब होता है भारत का सभ्यता एवं संस्कृति। सभ्यता एवं संस्कृति। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग जब भी भारत का नाम लेते हैं तो हमेशा पहला नाम आता है हमारा इंडिया की। जब भी बात आती है तो हमारा महात्मा गांधी सबसे आगे आते हैं। तो महात्मा गांधी सबसे आगे आते हैं, तो इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन, जब भी इंडिया की बात आएगी तो महात्मा गांधी सबसे पहले उसमें गिना जाएगा। तो उसका नाम है महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का नाम, लेखक का नाम है महात्मा गांधी। और ये भी याद करना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ये एक प्रकार का एस्से है। ये एक प्रकार का निबंध है मेरे दोस्तों। पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी। दूसरा आता है भारत इज माई होम। दूसरा चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से ही याद करना चाहेंगे कि भारत में जो भी आता है वो डॉक्टर बनना चाहता है। भारत में जो भी रहता है वो डॉक्टर बनना चाहता है, इसलिए भारत इज माई होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 12th इंग्लिश में जितने भी चैप्टर उनमें सभी लेखकों में से एक ही लेखक के नाम में केवल डॉक्टर लगा हुआ है, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा चैप्टर है ए पिंच ऑफ सनअप। तीसरा चैप्टर क्या है? ए पिंच ऑफ सनअप। ए पिंच ऑफ सनअप का मतलब होता है एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी, इसका मतलब होता है एक चुटकी खैनी। ये पिंच ऑफ सनअप, खैनी क्या है? एक नशीला पदार्थ है। और नशीला पदार्थ लोग खाते क्यों हो? पूछेंगे उसके कि आप क्यों खाते हैं नशीला पदार्थ या खैनी या कुछ भी, तो कहेगा मन लगने के लिए। क्या लगने के लिए? मन लगता है तभी तो खाता है वो। तो इसलिए ये पिंच ऑफ सनअप का लेखक मन लग रहा है, यानी मनोहर माल गोंकर। मनोहर माल गोंकर। ए पिंच ऑफ सनअप के लेखक कौन है? मनोहर माल गोंकर। मनोहर माल गोंकर। मन लगता है खैनी खाने में, मनोहर, मन से मनोहर माल गोंकर। ठीक। चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम का मतलब होता है मेरे पास एक सपना है। मेरे पास एक सपना, यानी मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना। और हमेशा याद रखना है ट्रिक के माध्यम से कि सपना हमेशा जो है देखता है तो वो राजा देखता है। गरीब लोग क्या ही सपना देख सकता है मेरे भाई, जितना उसका होगा उतना ही नहीं देखेगा, लेकिन ज़्यादा सपना कौन देखता है? राजा। यहाँ पर है तो हम और ऊंचाई पर जाएं, ये सब देखता है। तो हमेशा याद रखना है सपना कौन देखता है? राजा। इसलिए राजा किंग। कौन किंग? यहाँ पर आ जाएगा मार्टिन लूथर किंग। लास्ट में आ रहा है किंग, मार्टिन लूथर किंग। ए पिंच ऑप्शन आप खैनी, मन लगता है मनोहर माल गंकर, इसलिए। ठीक है। अगला चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्पेड। आइडियाज़ दैट हैव हेल्पेड। आइडिया का मतलब होता है कोई भी आइडिया नहीं देता है। तो आइडिया जब लेते हैं आप लोग, तो आइडिया तभी ले पाते हैं किसी से जब वो आइडिया में कुछ अच्छा बात हो, कुछ रस जैसा बात हो। जब कोई आइडिया देता है उसमें कोई रस ही नहीं है तो आइडिया लेना पसंद नहीं करेंगे आप लोग। इसलिए आइडिया वही अच्छा है जिसमें रस हो। इसलिए इसका लेखक है बर्टन रसेल। बर्टन रसेल। रस हो, जिसमें आइडिया में रस होना चाहिए, तो आइडिया जिसमें आ जाएगा उसका लेखक रसेल। अगला चैप्टर है द आर्टिस्ट। क्या है? द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। कलाकार में हम लोग याद करेंगे, कलाकार बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग याद करेंगे तो सिर्फ सिंगिंग। क्या याद करेंगे? सिंगिंग, यानी गाना गाने का किसी के पास कलाकारी है, किसी का वो आर्टिस्ट है गाना गाने का, तो यहाँ पर सिंगिंग याद करेंगे। सीगा, सीगा नोया। सिंगिंग, सिंगिंग से सीगा और नोया, यहाँ पर हो जाएगा सीगा नोया। द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या है? गाना गाने का। गाना को क्या कहते हैं? सिंग, यानी सीगा नोया। अगला चैप्टर है ए चाइल्ड इज बोर्न। क्या है? ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न। तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो दौड़ता है, गिरता है, दौड़ता है, गिरता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जर्मन ग्रीर। ग्रीर को बोलेंगे गिरना, गिरता है, गिरता है, गिरीर, गिरता है और दौड़ता है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो गिरता है, दौड़ता है, तो ग्रीर, जर्मन ग्रीर इसका लेखक हो जाएगा। अगला चैप्टर है द अर्थ। द अर्थ क्या है? द अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी पर हमेशा बैठते हैं लोग, पृथ्वी पर क्या करते हैं? बैठते हैं। तो यहाँ पर द अर्थ के लेखक हो जाएगा H.E. बेट्स।
बैट्स, बैठते हैं तो बेट्स, द अर्थ के एच ई बैट्स। अगला चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स ई। ई मतलब आँख, लास्ट वाला यहाँ पर शब्द याद करना है, लास्ट वाला शब्द याद करना ई का मतलब आँख। आँख जो होता है हमारा बक बक नहीं कहता है, कोई देखता है तो कहता है देखिए तो मेरा आँख बक बक कर रहा है, तुम्हारा आँख बक बक कर रहा है, बक बक कर रहा है। नीचे जब भी ई लास्ट में आ जाए आँख वाला ई तो उसमें बक याद करना है, यानी पियर्स बक, पियर्स वक। अगला चैप्टर है 10वां चैप्टर, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस यानी फ्री में प्रेस कर रहा है किसी को, फ्री में यानी फ्री में कोई शायरी सुना रहा है, ये याद कराना है। जब भी फ्री ऑफ द प्रेस आ जाए, फ्री इज द प्रेस आ जाए, यानी फ्री में मान लिया कोई तुम्हें शायरी सुना रहा है, क्या कर रहा है, शायरी सुना रहा है, फ्री में प्रेस कर रहा है शायरी। तो यहाँ पर शायरी से याद करना है शायर्स, लास्ट में क्या आ रहा है, शायर्स। फ्री में प्रेस कर रहा है, क्या प्रेस कर रहा है, शायरी, यहाँ पर याद करना है शायर्स। तो क्या हो जाएगा, डोरोटी शायर्स। अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है मैरिज प्रोपोर्सल। मैरिज प्रोपोर्सल, मैरिज का मतलब होता है शादी, मैरिज का मतलब क्या होता है, शादी होना। तो शादी यहाँ पर होता है जब भी तो बहुत चेक चाक उसमें होता है, नहीं जानते हो वो, जब भी किसी का शादी होगा तो